हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर है, जहां पर तमाम बीपीएससी के लोग यहां पर पहुंचे हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से, जानेंगे आप लोग यहां क्यों पहुंचे हैं। हाँ सर, हम सब कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे हजारों हजार अभ्यर्थी यहां पे पहुंचे हुए हैं और सर हम सबको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसमें सर ऐसे लड़कों का रिजल्ट हो गया है जो 2019 में स्टेट पास नहीं है और वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं बीपीएससी में और वहाँ से डाउनलोड करके और काउंसलिंग करा ले रहे हैं। तो हम सर अतुल प्रसाद जी से कहते हैं सर, आपके पास हाथ जोड़ के कहते हैं सर कि आपके पास टोटल डेटा है सर, और जो वहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर है सर, उसको कुछ नहीं पता है, वो खाली बस रजिस्ट्रेशन नंबर मिला रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के उसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं सर कि रिवाइज रिजल्ट निकालिए, लेकिन उसके पहले आप डीवी को, आपके पास टोटल डेटा है सर, कौन लड़का ने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया, पास है स्टेट की नहीं पास है, स्टेट के पहले उसने ग्रेजुएशन पीजी किया कि नहीं किया, आप सर फुलफिल कीजिए। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, उसके बाद वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सर दीजिए, रिवाइज रिजल्ट दीजिए। बस मेरा यही है। आपकी प्रूफ भी है, देखिए ये जो प्रूफ है, देखिए प्रूफ है। ये लड़का जो है, जो मेरे मित्र हैं ये पास कर गए हैं और इनका स्टेट में नहीं है और इनका फर्स्ट वेरिफिकेशन भी हो गया है। ट्रेनिंग में भेज दिया, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करके ट्रेनिंग में भेज दिया गया। देखिए जूही कुमारी 2000 डेट ऑफ बर्थ देखिए 2001 है। स्टेट भी नहीं की होगी, ग्रेजुएशन भी नहीं की होगी, पीजी भी नहीं की होगी, ये कैसे इसका रिजल्ट आ गया ये बताइए। फर्जी रिजल्ट। हाँ सर, बहुत ज़्यादा सर। अगर आप सर ओवरऑल सब्जेक्ट में सर इसी प्रकार का समस्या है सर। अगर स्पेशली सर अगर मैथ्स की बात कीजिएगा सर तो 4 सब्जेक्ट में सर कॉमन रिजल्ट लगभग सर 2000 बच्चे को दे दिया गया है, जो कि 9-10 वाला का मतलब उसका हकमारी हुआ है। सो प्लीज़ अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महोदय हमारी वेदना को समझे, हमारी संवेदना को समझे। हम लोग 4 दिन से महोदय फ्रस्ट्रेट है महोदय। हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाए महोदय, हम लोग ताना बाना सुन के पागल हो चुके हैं महोदय। ये कॉमन आपने मेंशन करवाया बीपीएससी आयोग के द्वारा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? आपसे क्या हम लोग का दुश्मनी था क्या? हम लोग भी दाम विद्यार्थी है और हम लोग प्रूफ के साथ हमें आए हैं महोदय, हम लोग पागल हो चुके हैं। ये स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। 9 से 12th में जो बिहार वाले थे सिर्फ वही स्टेट दे सकते थे, तो बिहार के बाहर वाले कैसे स्टेट दे दिए? जिसके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है उसका रिजल्ट हो गया और वो आज ट्रेनिंग कर रहा है जाके, और हम लोग जो सही अभ्यर्थी थे वो रोड पे आके भटक रहे हैं। हम लोग बेरोजगार हो गए जो 4 साल से मेहनत कर रहे थे। ऐसा कैसे हुआ हमारे साथ? और जो लोग सिर्फ BCA किए हुए थे वो एलिजिबल नहीं थे कंप्यूटर साइंस में। जो लोग जिसके पास STT नहीं था, जो बिहार के बाहर थे, वो एलिजिबल नहीं थे, उनका भी हो गया है और उनका हमारे पास लिस्ट है और उस लिस्ट का जांच होना चाहिए। देखिए हमारे अतुल प्रसाद जी ट्वीट किए थे, है ना, कि जो भी गलत दस्तावेज दिए हैं उसका परिणाम गंभीर होगा। तो गलत दस्तावेज वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया? उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हम साथ में संलिप्त किए हैं। गंभीर परिणाम कहाँ हुआ? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत के नागरिक हो तथा बिहार के निवासी हो। ठीक है, ये हो गया आपका नोटिफिकेशन। लेकिन 28/8/23 को बीपीएससी निकालता है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा। क्यों कराया जाएगा भाई? जब यहाँ बाहरी अलाउड ही नहीं था। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 9th 10th और 11th 12th के लिए क्यों कराया जाएगा? जब वो स्टेट दिया ही नहीं होगा, अगर मान लीजिए दे भी दिया तो वो तो इनवैलिड है, तो वो कैसे आ गया भाई? ये तो हकमारी हुए हम लोगों के साथ। मैं सामाजिक विज्ञान 9th से हूँ, सबसे ज़्यादा जो है
ये 1 सीट और 1 रिजल्ट ना लाने के कारण सबसे ज़्यादा हकमारी माध्यमिक के शिक्षकों की हुई है। हजारों हजार ऐसे छात्र हैं जो मेरिट वाले छात्र हैं, ओरिजिनल छात्र हैं, वो रोड पर दौड़ रहे हैं और जो फर्जी हैं वो आज डीवी करा रहे हैं। ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाया जा रहा है, ना कोई एसटीटी मिलाया जा रहा है। अब बताइए, नोटिफिकेशन से निकाल के कहा गया कि 23 वाले मान है, 23 वाले मान है। ये बताइए, यहाँ पे स्पष्ट है कि एक पद के लिए एक ही आवंटित किया जाएगा। और आज उनको +2 में, हाई स्कूल में, पीआरटी में, ये क्या है? इस नौजवानों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ जो ये बिहार सरकार मजाक कर रही है, आने वाले समय में ये बिहार की दशा और दुशा दोनों तय करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और अतुल प्रसाद और माध्यमिक शिक्षक संघ के जो है पाठक जी, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन अर्जी फर्जियों को बाहर करिए, तभी इसी में भलाई है, बिहार की भलाई है और इस देश की भलाई है। फिर से रिवाइज करके दिया जाए। हमारा, हम लोग कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी है, हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 डिमांड है सर। सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 3 डिमांड कि वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ और सिर्फ 2019 का स्टेट पास किए हैं और वो स्टेट पास करने की योग्यता जो थी, आप या तो मास्टर डिग्री आपका दिसंबर 2019 तक वो पूरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो उसको डेट आगे बढ़ाया गया था, 24 दिसंबर तक था। सेकंड हमारा ये है कि यहाँ इसमें ऐसे अभ्यर्थी आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, यानी सिर्फ उसने BCA किया है और उनका मास्टर डिग्री अगर पूरा भी हुआ है, मास्टर डिग्री अगर पूरा भी हुआ है, वो 2019 के बाद यानी 20 में, 21 में, 22 तक का पूरा हुआ है, वो कैसे स्टेट भरने और BPSC TRE में शामिल होने योग्य हो गए? उनका जब DRCC में जब उनका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, उसका डेटा PDF हम लोग के पास से आ गया है और उसमें कितनों का, लगभग 3000 प्लस अभ्यर्थियों का रिमार्क्स में लिखा हुआ है, स्टेट नॉट क्वालिफाइड, स्टेट सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, PG आफ्टर 2019, PG आफ्टर 2020, ठीक है? और सर दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा क्या है? हमारा रेसिडेंस का, NCL का और आधार कार्ड का, बहुत का आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, किसी बाहर का है। उसने चालाकी में क्या किया, सिर्फ आधार का 1 साइड अपलोड किया ताकि एड्रेस ना आ सके, ठीक? उन लोगों ने फर्जी तरीके से क्या बना लिया, अपना आवासीय ये करवाया है और किसी ने तो अपना आवासीय का जो आवेदन पत्र मिलता है अप्लाई करने के बाद, जो 14 दिन के बाद निर्गत होता है, उसका सिर्फ अप्लाई वाला वो ये अपलोड कर दिया गया है, सही से उसके डॉक्यूमेंट दस्तावेज को मिलान नहीं किया गया। हम लोग DRCC सेंटर जब पहली बार DV करवाने गए थे तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वही चीज़ को देखा जो हम लोग ने अपलोड किया है। अपलोड में अगर हम किसी वस्तु का पिक्चर अपलोड कर देते तो वो उसी का मिलान करते हैं। चलिए, तो तमाम जो स्टूडेंट हैं BPSC के, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से BPSC ने रिजल्ट जारी किया हो बिल्कुल सही नहीं है और इन लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जो BPSC रिजल्ट जारी किया है उसे फिर से करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। अंजलि कॉचूर, हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।